जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिद आनंद के स्वरूप हैं, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मेरा साक्षात प्रणाम। इस संसार में जब हम आते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य होता है। भगवान हमें एक लक्ष्य दे करके भेजता है। तो एक लक्ष्य साध्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए थे। अगर रामायण की सुने या रामचरितमानस की सुने तो उसमें बताया कि जब जब होय धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तो हुआ रामचरितमानस का प्रमाण। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता जो भगवान के मुख से प्रकट हुई है उसके अनुसार भगवान किस लिए आए, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म से ज्यादा अधर्म का जो पलड़ा है वो भारी होने लगता है, तब तब प्रभु इस संसार में पापियों का नाश करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। अगर इस संसार में कुछ है सत्य तो वो है भगवान श्री कृष्ण, सत्यचित आनंद की जो स्वरूप है। यानी कि सत्य भी वही है, चित्त भी वही है और आनंद भी वही है। इस संसार में जब हम आते हैं तो हर कोई एक वस्तु की खोज में रहता है, वो है आनंद। हर कोई आनंद चाहता है और वो भी टेम्पररी नहीं, परमानेंटली। हर कोई आनंद की खोज में रहता है और चाहता है कि ये आनंद मेरे पास ही रहे। लेकिन सच्चा आनंद क्या है? एक छोटा सा दृष्टांत कि जब भगवान ने सृष्टि निर्माण की, मनुष्य को सभी वस्तुएं दी, भौतिक वस्तुएं, लेकिन एक वस्तु जो थी वो नीचे गिर गई। उस पर भगवान ने पैर रख लिया और जब पैर रख लिया तो इंसान के जाने के बाद लक्ष्मी मैया ने पूछा कि भगवान आपने सभी वस्तुएं इन मानवों को प्रदान की, लेकिन कौन सी वस्तु है जो आपने पैर के नीचे छुपा ली, जरा बताइए। तो भगवान ने कहा कि इंसान सब चीज के लिए इस संसार में घूमेगा फिरेगा, लेकिन एक चीज है शांति, आनंद, जिसके लिए इंसान पूरे संसार में घूमेगा, लेकिन वो शांति जो है, जो आनंद जो है, वो मेरे चरणों में आकर के ही उसे प्राप्त होगा। तो अगर शांति, अगर आनंद कहीं है तो वो है भगवान में, और कहीं नहीं। उन्हीं भगवान का आज प्राकट्य महोत्सव, आज ही के दिन भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। तो आप सभी को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। भगवान इस धराधाम पर आए, बहुत सारी लीलाएं की। एक श्लोकी भागवत है जिसमें बहुत सारी उनकी लीलाओं का वर्णन है। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतना जीव ताप हरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद् श्री
का कीर्तन करने से मिलता है, क्योंकि भागवत महापुराण में बताया कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करके गा करके भक्त जो है इस संसार से तर जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता गाई और उससे हमारे भारत में 3 ग्रंथ हैं, एक तो रामचरितमानस, दूसरा महाभारत और तीसरा है भगवत गीता। तो रामायण जो है वो हमें सिखाती है, रामचरितमानस जो है वो हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और भगवत गीता हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ भी भगवान ने कहा है गीता जी में तो आज भगवान का जन्म महोत्सव, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो परमानंद हैं, जो देवकी के पुत्र हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं, उनको मेरा साक्षात प्रणाम। भगवान इस धराधाम पर क्यों आए? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आते हैं, और भगवान को प्रकट करने के लिए जब जब इस धरती पर अधर्म अधिक बढ़ जाता है तब तब पृथ्वी मैया जो है वो गौ माता का रूप धारण करके, और सभी देव गए और जा करके प्रार्थना की, तो भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं देवकी के यहाँ और आऊँगा, देवकी और वसुदेव के यहाँ आऊँगा पुत्र रूप में, और आपके जो कष्ट हैं वो उनका निवारण करूँगा। तो भगवान वासुदेव जी और देवकी के पवित्र गर्भ से जिनका प्रागट्य हुआ, उन्होंने इस संसार में आकर के बड़ी ही लीलाएं की। तो ऐसे प्रभु का मेरा साक्षात वंदन, जो कि सर्व पापों का हरण करने वाले हैं, तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान को मेरा साक्षात वंदन, साक्षात वंदन, साक्षात वंदन। पुनः जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।